दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 6 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि साइली को कह रहा होता है, साइली, जिंदगी की भागम भाग में तू कहीं इतनी न बदल जाए कि मैं पीछे रह जाऊं। वो पहले की तरह जिंदगी में अकेला ही रह जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। मैं नहीं बोल रहा है कि तू कुछ कर मत, तू आगे मत बढ़, तू बढ़ आगे, मैं है तेरे साथ। ये तो बस मेरा एक डर है जो तेरे को मैं बता रहा है। तो साइली फिर बोलती है, सचिन, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और तुमने मुझे कहा ना कि मैं तितली हूं और ये पूरा आसमान मेरा है, और उस आसमान में उड़ने के लिए पंख तो तुमने ही मुझे दिया है ना सचिन। वो आसमान के पंख तुम ही हो। सचिन के बिना साइली कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका, और साइली के बिना सचिन का। और तुम देखना सचिन कि हमारे जो सपने हैं ना, वो एक दिन जरूर पूरे होंगे। आज जो हम पर हंस रहे हैं और हमारा मजाक बना रहे हैं, हमारी कमी और खामियां ढूंढ रहे हैं, वो एक दिन हम पर गर्व करेंगे। फिर साइली आगे बोलती है, सचिन, तुम इसमें मेरा साथ दोगे ना? तो सचिन फिर बोलता है, मरते दम तक तेरे साथ है मैं, और तू जब जो बोलेगी ना साइली, वैसा ही करेगा मैं। इसलिए तू देखती रहे, हम लोग के उड़ने की आशा को कोई नहीं रोक सकता है, समझ लगा है? कहकर सचिन साइली के गले लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं किचन पर साइली इंग्लिश सीखने का कोई वीडियो देख रही होती है। तभी उसी वक्त सचिन आ जाता है, तो साइली उस वीडियो को बंद कर देती है हड़बड़ी में। और सचिन इधर कहता है, साइली, मैं ना वो अंग्रेजी मेंढक से बात किया, उसको बताया जो भी हुआ करके। उसको अफसोस है, पर वो बोली है अगर अगली बार जब भी अंग्रेजी का कुछ रहेगा ना ऑनलाइन विनलाइन, वो मदद करेगी। पर तेरे को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको तू सही समय पे पूछे। तभी साइली बोलती है, देवा, तुमने रिया से क्या बात की होगी, रुको मैं बात करके आती हूँ। कहकर साइली जाने लगती है, लेकिन सचिन उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा साइली, काहे को भाग रही है घोड़े के माफिक, बात तो सुन। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि असफल विसफल हुए हैं करके। उसको सिर्फ अभी बोला कि आगे बढ़ने के लिए अगला कदम रखने का है, तो उसमें मदद मांगता है बस। तो साइली बोलती है कि ठीक है। उसके बाद सचिन साइली से पूछता है, वैसे तू क्या पटर पटर कर रही थी फोन में? तो साइली बोलती है, कुछ नहीं। तो सचिन फिर बोलता है, देख, वैसे अभी आगे बढ़ के तरक्की करने का, अगले पड़ाव पर जाने का सोच ही चली है ना तू, तो टेंशन नहीं है, बता सकती है ना तू मेरे को। अभी चल बता ना साइली, क्या पटर पटर कर रही थी फोन में, मेरे को भी जानने का है। तो साइली फिर उस वीडियो से जो सीखी हुई होती है उसी के अनुसार सचिन के सामने हैंडशेक करते हुए कहती है, हेलो, माई नेम इज साइली सचिन देशमुख, आई एम फ्लोरिस्ट बाय प्रोफेशन। तो सचिन इधर साइली का ये फराटेदार इंग्लिश सुनकर बहुत ही खुश होकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मस्त है साइली। दूसरे सीन में इधर हम रात का सीन देखते हैं, जहां तेजस अपने कमरे में उसी लेटर को देखकर घबरा कर बोल रहा होता है, ओ गॉड, कौन हो सकता है वो, कहीं बाबू तो नहीं? फिर तेजस बोलता है, नहीं नहीं, बाबू नहीं हो सकती। उसके बाद हम सीरियल में आगे देखते हैं कि सचिन का दोस्त बंटिया घर पर आया हुआ होता है, और सचिन इधर साइली को कहता है, साइली, इसको गाड़ी का चाबी दे तो। उसके बाद सचिन परेश को बोलता है, बाबा, ये जो बंटिया है ना मेरा दोस्त, एक नंबर गाड़ी चलाता है, तो मैं जो दूसरा गाड़ी खरीदा है ना, वो बंटिया अपने लिए चलाएगा, 4 पैसा खुद भी कमाएगा और बना के भी देगा। तो परेश बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी वक्त उधर बैठी रेणुका बोलती है, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे बड़ा सा शोरूम भाड़े पर दे रहे हो। तो परेश रेणुका को बोलता है, रेणु, कुछ भी अच्छा होता है ना, तो तुझे अपनी जुबान से उसे कड़वा ही करना होता है ना। तभी सचिन परेश को बोलता है, अरे बाबा, जाने देना, टेंशन कुछ नहीं है। फिर सचिन उसके दोस्त को बोलता है, क्या है ना बंटिया, अपने लोग के घर पे एक रिवाज है, जब बाबा की बाई को ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा बोलती है ना, मतलब सब सही होता है। जिस दिन तारीफ की बाबा, उस दिन झोले। उस दिन तो कंफर्म इसके दिमाग में कुछ गोची चल ही रहा है, तो अभी ऐसा बात कर रही है ना, तो मेरे को और भी अच्छा लग रहा है सुनकर। तभी साइली इधर परेश को बोलती है, काका, आप एक काम कीजिए ना, ये चाबी आप ही भाऊ को दीजिए। तो परेश फिर उठकर आकर साइली के हाथ से वो चाबी लेकर सचिन के दोस्त बंटिया को देता है, और साथ ही साथ आशीर्वाद देते हुए कहता है, अच्छे से और मेहनत से काम करना, बप्पा तुझे तरक्की देगा बाड़ा। तो सचिन का दोस्त बोलता है, धन्यवाद काका। तभी सचिन अपने दोस्त को बोलता है आगे, ए बंटी, बाबा तेरे को आशीर्वाद दिया ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है, अभी देख तेरा क्या मस्त तरक्की होता है। तभी साइली इधर सचिन के दोस्त को बोलती है, भाऊ, हमने बहुत मेहनत से ये नई गाड़ी खरीदी है, आप प्लीज इसे अपने घर का सदस्य समझकर अच्छे से चलाना। सचिन और आप अच्छे दोस्त है ना, सचिन ने आप पर भरोसा किया और आपको ये गाड़ी दी है, तो आप प्लीज इसे संभालना। और हाँ, दोस्ती और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं, और गाड़ी चलाते वक्त कोई दारू पार्टी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तभी परेश इधर से बोलता है, साइली, एकदम सही बोली तू बाड़ा, रिश्ते और काम दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन ये बात सचिन की समझ में नहीं आती, वो हमेशा दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेता है, तो इसे सीखने की जरूरत है। तो साइली बोलती है, काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद इधर सचिन का दोस्त सचिन को बोलता है, और भाऊ, तू ना एक नंबर काम किया है, अपने सारे पंटर लोग तेरे पे एकदम प्राउड वीड हो गए हैं। अभी तेरे पास सिर्फ 2 कार हैं, धीरे धीरे 2 का 4 हो जाएंगे, और फिर क्या, फिर तो अपना भाव भी कड़क बिजनेसमैन बन जाएगा। तो सचिन इस पर कहता है, अरे चल रे बंटिया, मैं थोड़ी ना कोई बिजनेसमैन है। तभी तेजस इधर से पीछे से बोलता हुआ नजर आता है, सही बात है,
ऐसा एरा गैरा बिजनेसमैन बन भी नहीं सकता, उसके लिए ना क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है जो तेरे पास है नहीं, इसलिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। तभी साइली इधर से बोलती है, क्यों? बिजनेसमैन बनने के लिए कोई अलग सी डिग्री चाहिए होती है क्या? अगर कोई भी इंसान मेहनत करके काम करे ना तो वो भी बिजनेसमैन बन सकता है, और सिर्फ तुम बिजनेसमैन रहो ऐसा जरूरी नहीं है। तभी रोशनी इधर से साइली को बोलती है, साइली तुम अननेसेसरीली क्यों हाइपर हो रही हो? तो साइली बोलती है, रोशनी तुम अपने पति से कहो ना कि वो बार बार सचिन के पढ़ाई को लेकर उसे नीचा क्यों दिखाता है। तभी रेणुका इधर से बोलती है, छोड़ देना रोशनी, मुझे तो लगता है कि ये जो सचिन है ना अपने दोस्त को समझा बुझाकर लाया है शेखी वगारने के लिए। जलता है तेजस से ये जल कुकड़ा कहीं का। तभी सचिन इधर से बोलता है, अरे सही बोल रही है ये, इसका खजूर ना बहुत बड़ा बिस्किट मैन है। अरे 5 लाख का कोई चूना लगाया है इसको, तो ऐसे बिस्किट मैन से तो जलना मांगता है ना। तभी तेजस इधर से बोलता है, वो मेरा दिन जरा खराब था उस दिन। तो सचिन इस पर बोलता है, तेरा दिन नहीं बल्कि तेरी हरकतें अच्छी नहीं रहती रे खजूर, तेरे कर्मों का फल मिला है तेरे को, समझ लगा है, गप्पा बस। तभी साइली इधर से सचिन को बोलते, सचिन तुम छोड़ो ना, जाने तो इस बात को। जैसे भाऊ ने कहा है कि कुछ टाइम में तुम बहुत आगे बढ़ोगे तो ढेर सारी गाड़ियां होंगी तुम्हारे पास। तभी रेणुका इधर से मजाक करते हुए कहती है, कौन सी, खिलौने वाली क्या? तो साइली इस पर बोलती है, जब सचिन खुद खरीदेगा ना तब आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। तभी परेश इधर रेणुका को कहता है, रेणु चाहे कुछ भी हो जाए तू नहीं बदलेगी ना, तू हमेशा तेजस की हार को जीत जैसा ही मानेगी, और सचिन को कितनी भी बड़ी जीत मिल जाए उसे तू हार ही मानेगी। कितनी बार समझाया तुझे कि सबको बराबरी में रखा कर, भेदभाव मत कर, लेकिन तूने तो ना सुनने की कसम ही खा रखी है, तो क्या ही करें। तभी रेणुका उधर से अचानक से उठकर चली जाती है। उसके बाद सचिन अपने दोस्त बंटी को बोलता है, मैं क्या बोल रहा है बंटी, तू लेट हो रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भर के रखा है मैं, तो जा तू सवारी शुरू कर। फिर सचिन का दोस्त बंटी वहां से चला जाता है और इधर सचिन और साइली भी नाश्ता करने चले जाते हैं। तभी उसी वक्त हम तेजस को देखते हैं जो कि सचिन के दोस्त बंटी को जाते हुए देख रहा होता है। तो रोशनी इधर से पूछती है, बाबू क्या हुआ, ऐसा क्या देख रहे हो? तो तेजस बोलता है, बाबू उस लेटर में क्या लिखा था कि मेरा कोई आसपास का ही होगा जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में पड़ूंगा। तो ये जो बंदा आया था ना वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी की वजह से ही प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। तो रोशनी बोलती है, तेजस जिसको देखोगे उस पर शक करोगे क्या? तो तेजस बोलता है, बाबू मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर तेजस बोलता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई सोल्यूशन है। तो रोशनी पूछती है कि क्या? तो तेजस बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं तेजस उसके दोस्त कार्तिक के साथ एक ज्योतिष के पास आया हुआ होता है। फिर तेजस उस लेटर को उन ज्योतिष को देता है पढ़ने के लिए और फिर कहता है कि सर मुझे ना किसी अननोन ने लेटर दिया है कि ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो सर प्लीज बताइए ना ये सच है क्या? क्या सच में मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है? तो वो ज्योतिष कुछ कार्ड्स देखता है और बोलता है, शनि चौथे ग्रह में बैठा है, मतलब 7.5 की दशा चल रही है, तो तुम किसी ना किसी परेशानी में तो जरूर घिरोगे। तो तेजस ये सुनकर बोलता है, सर प्लीज इसका कोई सोल्यूशन बताइए ना। तो वो ज्योतिष बोलता है, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें एक कवच की जरूरत है, तुम्हारा वस्त्र ही तुम्हारा कवच बनेगा, तुम्हें उसी रंग के वस्त्र पहनने होंगे जो मैं कहूंगा। सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्र को सुनहरी और शनि को काला। तो तेजस फिर बोलता है, और संडे का क्या सर, संडे छुट्टी? तो ज्योतिष बोलता है, नहीं, रवि को भी सफेद। तो तेजस फिर बोलता है, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो लगा था कि आप बोलेंगे कि पाठ करना है, हवन करना है करके, लेकिन आप तो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे रोज अलग अलग कलर की शर्ट पहननी होगी और संडे और मंडे सेम कलर। तो वो ज्योतिष बोलता है, अगर इसी तरीके से तुम हर उपाय पर शक करोगे ना तो कभी भी परेशानियों से बाहर नहीं आ पाओगे, सड़क पर आ जाओगे, खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे और अंतिम उपाय होगा मंदिर का दरवाजा और हाथ में कटोरा। तो तेजस फिर बोलता है, सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए ना प्लीज। उसके बाद वो ज्योतिष एक पीला वस्त्र निकाल कर देता है तेजस को पहनने के लिए। तो तेजस फिर अपना शर्ट उतारकर उस वस्त्र को ग्रहण कर लेता है। फिर वो ज्योतिष तेजस को कहता है, आज के दिन सिर्फ यही रंग तुम पे होना चाहिए, और एक जरूरी बात, ये सारे कपड़े सिर्फ तुम्हारी धर्मपत्नी के हाथों द्वारा धुलाई जानी चाहिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर पर सचिन एक हुंडी लेकर आता है। तो साइली आकर कहती है, सचिन तुम ले आए? तो सचिन बोलता है, क्यों, बराबर है ना? तो साइली बोलती है, हाँ एकदम सही है। तभी वहीं बैठा परेश सचिन को पूछता है, सचिन तूने ये खरीदा है, पर क्यों? तो सचिन बोलता है, वो बाबा नवा कमरा बनाने का है ना, तो साइली और मैं सोचे कि अपनी जमा पूंजी ना इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके, तो पैसा जमा होएगा फिर। तो परेश ये सुनकर बोलता है, कमरे के लिए हुंडी की क्या जरूरत है? तभी रेणुका भी वहां पर आ जाती है और ये बात सुनकर बोलती है, मुझे पता था कि ये दिन भी आएगा, पर इतनी जल्दी आ जाएगा ये पता नहीं था। तो परेश फिर पूछता है, रेणुका कौन सा दिन? तो रेणुका बोलती है, यही जब तुम्हारा लाडला और उसकी बीवी हाथ में ये लेकर चंदा लेने के लिए घूमेंगे। फिर रेणुका साइली को कहती है, तूने तो कहा था कि तेरा पति अपनी कमाई से कमरा बनाएगा, जब आटे दाल का भाव मालूम चल गया तो बात भीख मांगने पर आ गई।
और मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने नीचे आ जाओगे। रास्ते पे भीख मांगते दिख रहे हो तुम दोनों पति पत्नी। तो साइली बोलती है, काकू मेहनत पर विश्वास रखने वालों में से हैं हम मेहनत से पैसा कमाएंगे और हमारा कमरा भी बनेगा। तो रेणुका बोलती है, अगो भाई, मेहनत करने वाले गली गली से हुंडी लेकर घूमते हैं क्या? तुम लोग सही में भीख मांगने की तैयारी कर रहे हो, लग तो यही रहा है। कहकर रेणुका ठहाके मार के हंसने लगती है। और तभी इसी बीच उसी वक्त तेजस आ जाता है घर पे, वो पीला वस्त्र पहनकर, और उसका ये हुलिया देखकर घर पर सारे लोग हैरान से रह जाते हैं। और तभी सचिन बोलता है, अरे बाबा तेरी बाई को मस्त बोली, हाँ, एक इंच भिखारी सब पे भारी, मस्त है, असली भिखारी की एंट्री हो चुकी है। तभी रेणुका इधर तेजस को देखकर बोलती है, तेजस ये क्या हुलिया बनाकर रखा है तूने? तो तेजस बोलता है, आई आज के दिन मैं यही कलर पहनूंगा। फिर तेजस सचिन को बोलता है, और तू किसको भिखारी बोल रहा है? तो सचिन बोलता है, काये भगोरी मैना, पीछे आईने में देखना तो तेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मैं किसको भिखारी बोल रहा है। वैसे इसका थोबड़ा देखकर ना ऐसा लग रहा है कि किसी मंदिर के बाहर बैठकर ना भिखारी होने का डिग्री प्राप्त करके आया है। तभी इधर परेश तेजस से पूछता है, अब क्या हुआ है तेजस, और क्या है ये सब? तू आते वक्त कहीं कीचड़ में तो नहीं गिर गया? तो सचिन फिर बोलता है, अरे बाबा किसी को टोपी पहनाया रहेगा, फिर कोई इसके पीछे भागा रहेगा पैसे मांगने के लिए। तभी तेजस बोलता है, तुझे जो सोचना है सोच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रेणुका तो तेजस को बोलती है, तेजस बंद कर ये सब, कहकर वो तेजस के कपड़े को हटाने लगती है। तो तेजस बोलता है, आई छोड़ ना, ये मेरा पर्सनल मैटर है और किसी को भी कोई भी सवाल जवाब करने का हक नहीं है मुझसे। कहकर फिर तेजस मंदिर के अंदर जाकर पूजा करता है गोल गोल घूमकर, और फिर अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद इधर सचिन परेश को कहता है, बाबा ये खजूर आज क्या गोची करके आया है? ये बाबा की बाई को तो उसकी लाडली आई है ना, पर क्या टेढ़ा बात कर रहा है उससे, मैं तो दंग रह गया सुनकर। तभी रेणुका बोलती है, ए तुझे इससे क्या है रे? उसके बाद रेणुका साइली पे आ जाती है और उसे सुनाते हुए कहती है, और तू क्या बोली रे साइली, बचत करके पैसा जमाएगी? जैसे दो दो करके ईंटें जमा रहे हो तुम लोग, वैसे ही एक दो तीन करके रुपए जोड़ेगी क्या? यही बोल रही होती है रेणुका। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।